सो हेलो एवरीवन, आज हम बात स्टार्ट करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में हमारा बेसिकली दो उसमें क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर भी हम बता देते हैं कि मैक्रो और माइक्रो में आखिर डिफरेंस क्या है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इसी का हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इसी को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे स्टडी किया जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो है एज अ होल हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो यानी छोटे लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम फैक्टर और कमोडिटी का प्राइस ही डिटरमाइन कर पाते हैं। बट if we talk about macro, that is at a huge level, so we determine the national income, output, employment. Okay, so if we talk about tools, so tools of microeconomics are demand and supply. And macro की बात करें तो macro में हमारे tools होते हैं guys, aggregate demand and aggregate supply, right? ठीक है ना। तो इसमें नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और इसमें डिमांड सप्लाई कॉस्ट, हम ये बात करेंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। सो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में हमारे पास टोटल 6 मेजर इश्यूज होते हैं, जिसका हम एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहला इशू। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एक बार हम पढ़ लेते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड इन द नेशंस टोटल आउटपुट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, तो जैसे जैसे भी नेशन का जो टोटल आउटपुट है उसमें अपवर्ड ट्रेंडिंग हो रहा है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। एंड देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ रहा है आपको क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक नेशन है ना, और उसका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक मतलब अपवर्ड एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं। दैट्स सो सिंपल। और जो मेजर सोर्सेज हैं इस ग्रोथ के, वो हैं कि अगर लेबर फोर्स में ग्रोथ होगा, अगर हमारी कैपिटल की फॉर्मेशन अच्छी होगी, अगर हम टेक्नोलॉजिकली ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग रन में इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। ठीक है। सो बिजनेस साइकिल, सेकेंड जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, दैट इज़ बिजनेस साइकिल. So business cycle is the upward or downward movement of economic activity that occurs around the growth trend. A very high peak representing a big jump in the output is called a boom, and when the economy starts to fall from that peak, there is a downward turn in the business activity. तो मैंने इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है कि भाई बिजनेस साइकिल एक मतलब जब हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों होना पॉसिबल है कि इकोनॉमी ज़रूरी तो नहीं है हमेशा ग्रो करे। तो बिजनेस साइकिल में जब एक बहुत ही हाई पीक पे जाते हैं हम, तो दैट इज़ बूम। एंड जब इकोनॉमी हमारी फॉल करती है उस पीक से, तो एक डाउनवर्ड टर्न आ जाता है बिजनेस एक्टिविटी में, एंड दैट इज़ रिसेशन। राइट. So a large recession is called depression, and when the economy comes out of the trough, economists say that it is an upturn, and if the upturn lasts 2 consecutive quarters of the year, it is called an expansion. तो इकोनॉमिक्स का ये कहना है कि जब हम एक जैसे एक डाउनवर्ड आ गया, बिजनेस का एक डाउनवर्ड टर्न आ गया, एक सेकेंड, जैसे कोई भी बिजनेस एक डाउनवर्ड टर्न आ गया और उसके बाद जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो इकोनॉमिस्ट का कहना है, जैसे साइंस में साइंटिस्ट होते हैं ऐसे इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो उनका ये कहना है कि एक अप टर्न आया है, यानी प्रोग्रेस धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, और अगर ये प्रोग्रेस ज़्यादा टाइम तक रहती है, ज़्यादा टाइम यानी कि 2 कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ ईयर तक रहती है, तो इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये है बिजनेस साइकिल की बात। आई होप क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है।
नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये तो बेसिकली क्लियर है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं। बेरोज़गारी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन है कि भाई जब लोग कैपेबल हैं वर्क करने के लिए और अवेलेबल भी हैं वर्क करने के लिए, बट उनके पास वर्क ही नहीं है करने के लिए, जॉब ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट उसी हम सिचुएशन को कहते हैं। ठीक है, और इसलिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो यू कैन सी दिस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो महंगाई वो सिचुएशन है कि कॉन्स्टेंटली हमारा प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है। नहीं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा क्या, सोचो महंगाई है, नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोगों को घाटा होता है और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। ठीक है, तो therefore one of the objective of government policy is to ensure the level stability, which implies absence of inflation. Okay, and next देखिए international economy. So international economy, balance of payment is a systematic record of all economic transaction between members of home country and rest of the world of the EU. So basically इंटरनेशनल इकोनॉमी भी बहुत एक सिनेरियो है, एक इशू है। इसका क्या इशू है कि जैसे एक होम कंट्री है यानी हमारी कंट्री, और बाकी वर्ल्ड के बीच में जो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, उनमें भी जो ट्रांजैक्शन होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रांजैक्शन तो होगा ही डेफिनेटली। तो ये इसमें भी थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता है एक सिस्टमैटिक, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है जब। एंड लास्टली मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक रेट है ग्रोथ का ऑफ अ नेशन मनी सप्लाई, और हम बात करें अगर ये हमारी फिस्कल पॉलिसी की, तो ये कंसर्न है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन सप्लाई को लेके। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं इतना सब पढ़ने के बाद हमें लगा नीड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की, और अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ होल और एग्रीगेट इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उस ब्रांच का नाम है जो डील करेगी आपकी स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। सो आपको डेफिनेशन भी लर्न होनी चाहिए, और वैसे भी आपकी समझ के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या स्कोप है भी, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ स्कोप तो होगा ना। देखिए पहला स्कोप देखिए, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इनकम, उसके कंसेप्ट, उसके डिफरेंट एलिमेंट, कैसे मेजर करते हैं, बेसिकली नेशनल इनकम के बारे में फोकस करेगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी। हमने भी पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीमेंट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है ना। तो ये सब बातें, और मनी की भी बात होती है इसमें, जैसे कि बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं तो मनी का। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। दीज आर द प्रॉब्लम कंसर्निंग अगेन इन्फ्लेशन, महंगाई एंड डिफ्लेशन। अदर स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिजनेस साइकिल्स, budgetary deficit and fiscal policy, international trade, interest rate and monetary policy. ठीक है, so what is economic growth and development? So study of the problems related to economic growth or increase in per capita real income forms a part of macroeconomics. Specifically it studies the problem of underdeveloped economies. ठीक है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं, सिंपल इंग्लिश इसमें क्या है, कुछ भी नहीं कह रहा है, वही सिंपल बात ही कह रहा है कि इंक्रीज़ है पर कैपिटल रियल इनकम में लिखा हुआ है ना, और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बन जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, राइट। अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा, ये बस एक इंट्रोडक्शन है, सो सब समझ में आएगा। नाउ बिजनेस साइकिल की बात करें तो जनरल देखो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं
Economic activity always shows ups and downs, and it never shows a steady pattern of change for all time to come. And this cyclical movement of economy is better known as business cycle. Okay. Next we talk about theory of international trade, जैसे कि टैरिफ प्रोटेक्शन, ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ेंगे आगे. एंड फिस्कल पॉलिसी एक मेजर इशू है और मॉनेटरी पॉलिसी भी एक मेजर इशू है. ठीक है. आई होप गाइज आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया होगा. सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू गाइज.